बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। पीएमओ ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पूरे देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर देश से बात करेंगे। आपको बता दें कि पूरे कोरोना काल में बीच बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन होता रहा है राष्ट्र के नाम, और ऐसे में तमाम तरह की ताकीदों को प्रधानमंत्री बार बार दोहराते रहे हैं। और इस बीच कल जिस तरह से हमारे देश ने इतिहास रचा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, इस तरह की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि कल ही देश ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पूरा किया है और इसी के साथ हमारा देश पहला वो देश बन गया है जिसने इस लक्ष्य को छुआ है, क्योंकि अभी तक विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने 100 करोड़ डोज के लक्ष्य को पार किया हो। ऐसे में हमारे देश ने जिस तरह से इतिहास रचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी स्वास्थ्य कर्मियों को और तमाम मेडिकल टीम से जुड़े जो लोग हैं उनको जिस तरह से बधाई दी है। और एक बार फिर से आज बहुत संभव अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जिक्र भी कर सकते हैं और 100 करोड़ डोज के लक्ष्य को पार करने के मौके पर इस ऐतिहासिक क्षण को एक तरह से प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर सकते हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, वाकई जिस तरह से हम अशोक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे देश ने इतिहास रचा है और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हमने पार किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के बाद ही पूरा देश जश्न मना रहा था। और आपको बता दें, दूसरे देशों से भी राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई दी है भारत को इस कामयाबी के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा था, एक समय ऐसा था जबकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कई जगह किल्लत होने की खबर सामने आ रही थी, कई जगह इस तरह की तस्वीरें आ रही थी कि वैक्सीन नहीं है, इसीलिए आप बाद में आए। तो इन तमाम तरह की उलझनों से, दिक्कतों से जूझते हुए विपक्षी भी बार बार हमला कर रहे थे कि शुरुआत में ही चूंकि हमारे देश ने न सिर्फ ये लक्ष्य पूरा किया है 100 करोड़ डोज का, लेकिन अगर आपको याद हो तो शुरुआती दौर में ही यहां से वैक्सीन दूसरे देशों में भी भेजे गए थे, दूसरे देशों की भी मदद की गई थी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री का 10 बजे संबोधन है, हम जिक्र कर रहे थे जिस तरह से कोरोना काल में शुरुआत में जब वैक्सीन की किल्लत की खबर सामने आ रही थी, उस बीच हमारा वो देश ही रहा जो दूसरे देशों की मदद भी करता नजर आया और हमने कई खेप वैक्सीन जो हैं दूसरे देशों को भी दी, उनकी भी मदद की। देखिए, बिल्कुल, जब वैक्सीन की बनी भारत के अंदर तो उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है। और उसी को ध्यान रखते हुए भारत ने जिन देशों से रॉ मटेरियल लिए थे या जो नेबर कंट्रीज हैं उनको कुछ खेप जो है वैक्सीनेशन भेजी थी। लगभग 7.5 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन अन्य कंट्रीज में भेजी गई थी। लेकिन अब भारत में क्योंकि 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत ने हासिल कर दी है और लगभग 75% लोगों को जो है वो सिंगल डोज लग चुका है। श्वेता, 30% लोगों को सिंगल डोज और लगना बाकी है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। तो ये जो 25 करोड़ लोगों को पहली डोज लगनी है, ये डोज जो है वो कितनी जल्द से जल्द लोगों को लगे, इसके लिए प्रेरित करना लोगों को, वो जल्दी से टीका सेंटर पे जाएं, अपना स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि आपको रोकना चाहेंगे हिमांशु, इस बीच अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि एक लेख का भी जिक्र आ रहा है, प्रधानमंत्री का लेख जो है एक अखबार में भी छपा है, उसके भी मद्देनजर क्या कुछ जानकारी क्या है उस लेख में? अशोक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, 10 बजे ये संबोधन होने वाला है और लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री उनसे क्या बात करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जहां तक राष्ट्र के नाम संदेश की बात है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन कल कंप्लीट किया है, सेलिब्रेशन किया गया,
अलग अलग प्रोग्राम किए गए थे। खुद प्रधानमंत्री आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे थे, मनसुख मांडविया रेड फोर्ट पहुंचे थे। लेकिन जगह जगह से जिस ढंग से कल अप्रिशिएट किया गया था कि और कांग्रेचुलेट किया गया था 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर के, आज उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इसी सिलसिले में आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे और देशवासियों को और आगे बढ़ने के लिए कहेंगे कि कहां से हम निकले थे, किस फेज से निकल करके आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ना होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन और करना चाहिए, वैक्सीनेट होना चाहिए। उसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जरूर लोगों से मिले थे, जो हेल्थ वर्कर्स है उनसे मुलाकात की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री उसी सिलसिले में देश को बताएंगे कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई और आगे जारी रहेगी कोरोना को लेकर के। और उसी सिलसिले में आज देश को बताएंगे कि हमको और आगे कितनी सावधानी बरतनी होगी। फेस्टिवल सीजन है, उसमें कितनी सावधानी बरतनी होगी। अभी आगे और हमको बढ़ना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ानी होगी, लोगों को वैक्सीनेट करवाना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में लोग आज प्रधानमंत्री लोगों से रूबरू होंगे। उम्मीद की जा रही है कि यही एक मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने रहने वाला है, देश के सामने रहने वाला है। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, एक आलेख के बारे में कहा जा रहा है कि एक अखबार में प्रधानमंत्री का आलेख आया है जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहा गया है उस आलेख में, हिमांशु? देखिए, बिल्कुल उस लेख में किस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत हुई और कैसे जो है पूरे विश्व के अंदर कुछ चुनिंदा देशों ने जो है वैक्सीन को डेवलप किया है और 180 करोड़ देश जो है अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है। और भारत ने बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय के अंदर जो है वैक्सीन का निर्माण किया, अपने यहाँ डेवलप की और इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। जब पूरा विश्व जो है विकसित देशों की तरफ देख रहा था, तब भारत ने वैक्सीन डेवलप करके एक नई उम्मीद जो है वो विकासशील देशों के सामने रखी और विकसित देशों को ये बताया कि भारत किसी से कम नहीं है। और लगभग 100 करोड़ का टारगेट इतने कम समय में अचीव करना भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इस आलेख में ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाया गया, किन परिस्थितियों के अंदर और कितनी ये कहा जाए कि कठिन परिस्थितियां थी जब ये वैक्सीनेशन चलाया गया। क्योंकि आप याद कीजिए, जब वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में लॉन्च किया गया था 16 जनवरी को, उस वक्त जो है सेकेंड वेव की शुरुआत हो चुकी थी और सेकेंड वेव बहुत खतरनाक थी। उस परिस्थितियों के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को भारत ने स्वीकार किया और आज उसकी अचीवमेंट है। ये इस आलेख के अंदर बताया गया है कि 100 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए भारत ने कैसे जो है आगे बढ़कर काम किया और ना सिर्फ खुद भारत के लोगों के लिए वैक्सीन को लगाया गया, दूसरे देशों को भी जो है वैक्सीन की सप्लाई की गई है। अब जो आज राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उसमें ये मान के चला जाता है श्वेता कि वो एक नई चीज, नई जो है वो देश की जनता के सामने रखते हैं, चाहे वो अपील हो किसी भी तरीके की या नई कोई घोषणा हो, आत्मनिर्भर पैकेज की हो या फिर 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की। बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।